गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अद्वैत। 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। गुड मॉर्निंग श्रावणी, गुड मॉर्निंग आदित्य मयेकर, गुड मॉर्निंग सुचित्रा और गुड मॉर्निंग अदिति, अंश, सार्थ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों ने कल पढ़ा था ब्राह्मणी, गुड मॉर्निंग। जो मैंने आपको पढ़ाया था सोमम, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बढ़िया। संडे कैसा रहा आप लोगों का? फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? देखो, जो टॉपिक चल रहा था दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन था, इसको लर्न करना है किसी भी हालत में। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ स्टार्टिंग से, और इसे बहुत अच्छी तरह से देखना आप लोगों ने। देखो, यहीं पे याद करना है हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ध्यान रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी लगभग क्या है, या तो सेम एनर्जी है और या फिर नियरली सेम एनर्जी है। नियरली सेम एनर्जी, या तो सेम एनर्जी होगी उनकी, या फिर उसके आसपास एनर्जी होगी, या स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होगी। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होगी, ठीक है। ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? मिक्सअप करते हैं। इंटर मिक्सिंग होती है यहाँ पे, इंटर मिक्सिंग। तो इंटर मिक्सिंग होगी किसकी? एनर्जी की। किसके एनर्जी की? एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी लगभग स्लाइटली सेम एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी है, या फिर नियरली सेम एनर्जी है। वो अपनी एनर्जी को मिक्सअप करेंगे और एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं जिसकी एनर्जी भी और जिसका शेप भी लगभग क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है, सेम होता है। जिसका एनर्जी और, ठीक है, जो एनर्जी होती है और शेप दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, सब कुछ सेम हो जाता है उनका। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो, दिस फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। This phenomena is called hybridization and this new orbital is called, जो ये न्यू ऑर्बिटल बना था इसे कहते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है यहां तक डिफाइन सबको? इंटरमिक्सिंग ऑफ द atomic orbital having same or nearly same energy, ठीक है, and new orbital is formed which have same energy and same shape. So this phenomena is called hybridization and the new orbital formed is called hybrid orbital. Is it clear? पहले डिफाइन सबको क्लियर हो गई? डिफाइन इज क्लियर? ठीक है, एक बार पहले ही बता दिया था मैंने आपको, फिर से बता रहा हूं। क्लियर है सबको? यस, नो? यस, वेरी गुड श्रावणी। तो सबसे पहले क्या है? डिफाइन याद करनी है आप लोगों ने। डिफाइन से सब कुछ है, देखो। और ये आपको हाइड्रेशन क्या चीज बताती है? देखो, मेन क्या आपको ज्योमेट्री बताएगी। तो यहां से आप लोग ज्योमेट्री या शेप को हम डिटरमाइन करते हैं। इसका भी काम वही है जो पहले वालों का काम था, ठीक है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स है, उसे याद करने हैं आप लोगों ने। इसके कुछ मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट्स में मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया, देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी और सेकंड क्या है इसमें, कंडीशंस को भी। तो मेन पॉइंट में क्या क्या चीज आती है? देखो, सबसे पहला क्या होता है? देखो, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में सब कुछ मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं। पहली पॉइंट अभी हमने कहा था कि केवल वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं किसके? वैलेंस शेल के। बाकी और कोई भी और एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं चलेगा। केवल वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल ही किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हम किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसमें केवल वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे ओनली, बाकी नहीं करेगा कोई भी।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली, बाकी कोई ऑर्बिटल आगे पीछे के नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। फर्स्ट चीज। सेकंड क्या बताया था आपको, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग लगभग क्या होनी चाहिए, या तो सेम होनी चाहिए, या तो सेम एनर्जी होनी चाहिए, सबकी सेम एनर्जी, या फिर नियरली सेम एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी, या तो उन सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या आसपास होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थर्ड वन आपको क्या बताया था, थर्ड वन इज, थर्ड वन इसमें था कि इसमें केवल हाइब्रिडेशन में ओवरलैपिंग होती है, जैसे आपने वीबीटी पढ़ा था, जैसे आपने वीबीटी पढ़ा था कि इसमें ओवरलैपिंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो जो हाइब्रिडेशन होता है वो केवल ऑर्बिटल्स में होता है, हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, केवल हाइब्रिडाइजेशन अकर्स किसमें, ओनली इन ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं करते, ध्यान रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग नहीं होगी, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 पॉइंट है, जल्दी जल्दी लिख लो इसे, आगे बताता हूं मैं। रिटर्न लिख लिया सबने, ओके। देखो पहले हाफ में क्या होगा, पहले हाफ में इसकी थ्योरी बताई जाएगी आपको, और सेकंड हाफ में इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन आंसर वही हैं जो वेस्पर थ्योरी के थे, सेम है, जिसने वेस्पर थ्योरी आ गया उसे ये भी आ गया, उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, और फॉर्मूला भी सेम लगता है, जो मैंने उसमें बताया था वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, यानी सेकंड हाफ में आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बस आपको ये पोस्टुलेट्स याद करने हैं फर्स्ट हाफ के। नेक्स्ट वन क्या होता है, देखो नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया था फोर्थ वन, कि जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमने पहले यूज किए थे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में यूज हो रहे हैं, ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपने क्या किया, जिनका हाइब्रिडेशन किया, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कम और ज्यादा नहीं बनेंगे, ध्यान रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें पार्ट ले रहे हैं, हाइब्रिडेशन में, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडेशन, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है यहां तक, इज इट क्लियर। फोर्थ के बाद देखो फिफ्थ वन क्या होता है, फिफ्थ वन में जब हाइब्रिडेशन करते हो आप लोग, तो हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड या जो लोन पेयर है, लोन पेयर, यही इन्वॉल्व होता है। अगर हाइब्रिडेशन है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होगी, केवल सिग्मा और लोन पेयर ही इन्वॉल्व होगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे पाई बॉन्ड है जो, वो इन्वॉल्व नहीं होता, नॉट इन्वॉल्व, ध्यान रखना, पाई बॉन्ड को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड बिल्कुल क्या है, अलग सा है, वो यहाँ पे जब भी हाइब्रिडेशन होगा तो केवल सिग्मा और लोन पेयर को ही आप क्या करोगे, इन्वॉल्व करोगे, पाई बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे आपको वेस्पर थ्योरी में बताया था, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का। समझ में आ गया, लिख लिया सबने, ये लिखते चले जाओ तब आपको ज्यादा लर्न होगा ये,
कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व होगी, सिग्मा और लोन पेयर ओनली, पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल की हम बात करेंगे, ऑर्बिटल में जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, फुली फिल्ड यानी लोन पेयर वाला, या फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल के लिए एक केस है, बस एम्प्टी ऑर्बिटल के लिए केस होता है, वो है आपको आगे बताया जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करता है। देखो फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो या एम्प्टी ऑर्बिटल हो, एम्प्टी केवल किस केस में लगेगा, जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, देखो फुली फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं किस केस में, ओनली फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको थ्योरी लिखनी है, देखो जैसे हम एग्जांपल में आएंगे सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपके रिवाइज होंगे हर एक कॉन्सेप्ट में, इसीलिए पहले से जल्दी से लिखते चले जाओ। रिटर्न लिख लिया ना सबने, हटा रहा हूं में से फर्स्ट वन को, वेरी गुड। या इसे देखो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि ये आपके काम आएंगे आगे। 6 के बाद 7 मैंने कहा था आपको, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी क्या खास बात होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है या जो शेप होता है वो सबका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उसकी एनर्जी, ई से एनर्जी लिख देता हूँ पूरा, एनर्जी और शेप क्या होता है, सेम हो जाता है। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जो डेफिनेशन में भी मैंने आपको लिखाया हुआ है कि जो एनर्जी होगी उनकी और जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैंने कहा था आपको, ऋतिक रोशन वाला एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं सब ऋतिक रोशन बन के आएंगे बाहर। तो ये क्या है कि जो भी ऑर्बिटल को आप यूज करोगे हाइब्रिडेशन के बाद सब एक जैसे हो जाएंगे, सबकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी और शेप भी सबका सेम हो जाएगा। रिटर्न नेक्स्ट देखो, इसे मैं हटा रहा हूं, ओके। जो हाइब्रिड और हाइब्रिडेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडेशन होता है ये क्या नहीं होता, नेवर टेक प्लेस, नेवर टेक्स प्लेस फॉर आइसोलेटेड एटम्स। आइसोलेटेड का मतलब होता है जो अलग से एटम्स होते हैं, जैसे मैंने कहा सिंगल एटम हाइड्रोजन या सिंगल एटम कहा मैंने सोडियम। आइसोलेटेड मतलब जो किसी से कंबाइंड नहीं है, जो किसी के साथ कंबाइंड नहीं हुआ है, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड। सिंगल एटम, तो सिंगल एटम के साथ हाइब्रिडेशन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाइब्रिडेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप दो चीजों को कंबाइन करोगे, और कंबाइन करोगे तभी हम हाइब्रिडेशन करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने सिंगल एटम की बात कर रहा हूं, मैंने कहा सोडियम ले लिया, मैंने क्लोरीन ले लिया, सिंगल एटम, तो सिंगल एटम के केस में हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता। ये कब होगा, हाइब्रिडेशन कब होगा, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कब होगा हाइब्रिडेशन, केवल कब होगा हाइब्रिडेशन अकर्स, कब होगा, ओनली एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन।
जब दो चीजें आपस में क्या होगी, मिलेगी। मैंने कहा था ये थ्योरी आई जो बता रही है कि कंपाउंड कैसे बन रहा है। तो कंपाउंड को बनाने के लिए अलग अलग थ्योरीज यूज हुई थी। तो यहाँ पे ये थ्योरी भी बता रही है कि कैसे दो एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। मेन चीज क्या है इसमें, एटम्स कंबाइंड होंगे और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो किस बेस पे ये बनाते हैं ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। एट्थ वाला, कि जब भी हाइब्रिडेशन होगा तो सिंगल एटम के केस में नहीं होता, जब दो एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तभी हाइब्रिडेशन होगा, सिंगल केस में नहीं हो सकता। रिटर्न लिखते चले जाओ या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके बाद देखो एक आता है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन या नॉट एसेंशियल कंडीशन। ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है। प्रमोशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को मूव कराना। जैसे सपोज करो मैंने कहा कार्बन, मैंने कल एग्जांपल दिया था, या कोई एक एटम दे दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई एक एटम दिया हुआ है, जैसे मैंने ए दे दिया, ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में क्या होता है, अगर मैं कंपाउंड बनाऊंगा AH2, इसमें दो हाइड्रोजन को यूज करेंगे हम लोग, तो दो हाइड्रोजन कहाँ पे चले जाएंगे, केवल इन दोनों के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। ये वैसे ही है, मैंने कहा जैसे VBT वाला हिसाब है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही हिसाब है इसमें भी, कि इन दोनों के साथ हाइड्रोजन भी ओवरलैपिंग करेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने लिखा AH4, अब यहाँ पे मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए हाफ फील्ड, और यहाँ पे मेरे पास दो ही ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। इस केस में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर जाता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रमोट कर दिया हमने इस इलेक्ट्रॉन को, आगे क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो यहाँ पे कंबाइंड वाले हैं। अगर यहाँ पे कंबाइंड वाले कम है तो उस बेस पे क्या होगा, रिएक्शन लेट होगी। मतलब रिएक्शन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने एटम्स कंबाइंड है। अगर दो ही एटम कंबाइंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पे ये लोन पेयर आ गया, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। लेकिन जैसे मैंने कहा AH4, तो AH4 के लिए मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाता है और यहाँ पे जो ऑर्बिटल मिलेंगे मुझे, वो मिलते हैं एक S का और 3 P। ये अभी पूरे डिटेल से मैं आगे बताऊंगा आपको। तो एक S का और 3 P के मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे अब जो 4 हाइड्रोजन होंगे वो एक इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पे प्रमोशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इस केस में नहीं होता। तो यही कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, हर एक केस में जरूरी नहीं है, होती है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगी, जितने एटम्स उसमें कंबाइंड। क्लियर हुआ है पॉइंट सर? फुली फिल्ड भी करता है, यस। अभी मैंने बताया ना आपको, फुली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, ये सब के सब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो कैसे होने चाहिए, ये पूरा ही चलता रहेगा पृथ्वीराज, ये शुरू से लेके लास्ट तक हम यही दिखाते रहेंगे हर एक कंपाउंड में, ये सबके साथ चलता रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल में आएंगे, मैंने कहा था एग्जाम्पल में हर एक में यही होगा, प्रमोशन इलेक्ट्रॉन, प्रमोशन सो इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल बढ़ेंगे नहीं, ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम रहते हैं, लेकिन अगर जिसके पास d ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल यूज कर सकता है अपना, इसीलिए हमने हर बार कहा था कि जो बड़े कंपाउंड होते हैं वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर लेते हैं,
छोटे नहीं कर पाते क्योंकि छोटे के पास हाँ वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं होते। जो बड़े कंपाउंड होते हैं उसमें देखो सल्फर होता है वो +6 करता है, ऑक्सीजन केवल 2 करता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 ही ऑर्बिटल खाली होते हैं। और जो सल्फर होता है उसमें d ऑर्बिटल खाली होता है तो प्रमोशन हो जाता है। इसको मैं एक बार डिटेल से बता देता हूँ। पहले से लिख लो एक बार, देखो मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया ऑक्सीजन का और मैंने ले लिया सल्फर का एग्जांपल। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा देखो 2s2 2p4, ठीक है, और इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता, 2d इज नॉट पॉसिबल, तो इसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो क्या होगा देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए और 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करता है, केवल 2 वैलेंसी को ही शो करता है ज्यादातर। 2 वैलेंसी क्यों करता है, क्योंकि इसके पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, बाकी नहीं है, तो ये ज्यादा वैलेंसी शो नहीं कर सकता। बट इन केस ऑफ सल्फर क्या होगा देखो, सल्फर के केस में 3s2 3p4 और 3d0, 3d होता है इसमें, तो 3d खाली रहेगा। तो ये किस केस में हो सकता है देखो, s के मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब d क्या हो गया, इसका खाली हो गया, d इज एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इसीलिए सल्फर की वैलेंसी क्या होती है देखो, सल्फर +2 करेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगली बार में क्या हुआ, आपने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन जम करके हायर में पहुंच जाएगा। देखो पहले +2 था, जब 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 और आ गए, जैसे मैंने कहा sf4 4 ऑर्बिटल हो गए, तो मुझे 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पहुंच गया। मैंने कहा आपको एक और कंपाउंड बना दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से जम करके कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है sf6। आया समझ में कॉन्सेप्ट, क्या हम कह रहे थे, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। देखो sf4 में क्या था, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। तो क्यों लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। और sf6 में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जम कर गया। अब आ गया समझ में सबको। इसीलिए सल्फर क्या होता है, +2 +4 +6, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीजन नहीं करता। मैंने कहा था जो आपको सेकंड पीरियड वाले होते हैं वो अपनी वैलेंसी को नहीं बढ़ा पाते, रीजन क्या था, ऑर्बिटल नहीं होते उसके पास। जंप इसीलिए करता है क्योंकि इसको एनर्जी देते हैं हम लोग बाहर से, एनर्जी देंगे हम यहाँ से। जब आपको कोई कंपाउंड बनाना होगा तो क्या होता है, आप हीटिंग करोगे ना, अगर आपको कुछ खाना बनाना तो क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल वैलेंसी, हाँ वेरिएबल वैलेंसी इसी वजह से शो होती है। जो वेरिएबल वैलेंसी होती है उसका मेन रीजन यही होता है, ठीक है, कि कहीं पे +2 करेगा, कहीं पे +4 कर रहा है, कहीं पे +6 कर रहा है, कहीं पे -2 कर रहा है, उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, इसी वजह से वो करता है, ठीक है। और ये अपने आप नहीं होंगे, ये क्या होते हैं, जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे, जब आप बनाओगे, अगर आप खाना बना रहे हो तो अपने आप थोड़ी बनेगा खाना, खाने बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, चीजें लानी पड़ेगी, मिक्सअप करना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही करता है, ठीक है, यहाँ पे भी यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ आपको एक बार, वो ज्यादा समझ में आएगा आपको। कि एक बार एक लड़का जाता है, एक पर्सन मान लो, आप में से कोई चला गया एक शॉप में चला गया, ठीक है, एक दुकान में चला गया, आप लोग स्वीट की दुकान में, स्वीट स्वीट सबको पसंद होगी, ठीक है। अब आप स्वीट के दुकान में गए, आपने कहा कि 1 kg बर्फी दे दो हमें, ठीक है, 1 kg लड्डू, ठीक है, 1 kg एक और चीज, आपको कोई डिश पसंद आ गई है, ठीक है। अब आपने कहा कि इन तीनों चीज को क्या करो, आप लोग मिक्सअप कर दो, इन तीनों को मिला दो, आप मिक्स कर दिया। तो एक आदमी बैठा रहा, उसने तीनों को क्या किया, एक पूरे बर्तन लिया और उसमें तीनों को मिक्सअप कर दिया। अब मिक्सअप कर दिया तो क्या हुआ, 3 kg तो बनेगा। आपने तीनों को अलग अलग क्या किया, मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद क्या होगा,
3 ही केजी तो बनेगा। अब आपने उनको क्या किया, जैसे लाए तो तीनों के तीनों मिक्सअप हो गए। अब अगर आप सबके क्या करोगे, जो मिक्सचर है उसके अगर आप इस तरीके से पीस बनाओगे तो उसमें तीनों की तीनों चीज आएंगी ना, उसमें तीनों की तीनों चीजें होंगी। आ रहा है समझ में? अब आपने यहां से देखो बर्फी ये लिया, लड्डू ये लिया और एग्स ये लिया। अब आपने इन तीनों को मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद आपने ये बनाया तो देखो क्या होगा, तीनों तीनों चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। हाँ ऐसे ही है, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब आपने पूरा 3 केजी यूज किया और बाद में उसे कह रहे हो अच्छा एक काम करो 100 ग्राम तोल के दे दो मुझे। ठीक है। बाद में क्या होगा, बाद में आप कह